हेलो गाइस, क्लास 7 चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। अब देखो, जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है हेल्थ में। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सिटीजन्स हैं उनके अच्छे से हेल्थ का ध्यान रखना। अब हेल्थ का ध्यान कैसे रखेगी गवर्नमेंट? अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देके हॉस्पिटल्स वगैरह में। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इससे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो हमारी रोड्स बनती हैं वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनवाती है। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस मतलब हमारे घर में आ रही है, ठीक है, वो कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है, वेलफेयर के लिए, हमारे हम लोगों के लिए, हम सिटीजन्स के लिए, पीपल्स के लिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो यहाँ पर जो है, जो हमारे कंट्री में है, वो गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ में कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड कराए। ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटी अच्छे से दे। तो हेल्थ होता क्या है? अब देखो, अगर तुम बीमार पड़ गए, ठीक है, तो तुम पढ़ नहीं पाओगे तो कुछ कर भी नहीं पाओगे, टाइम वेस्ट। तो हेल्थ क्या होता है? हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हमें कोई इंजरी ना हो, ठीक है, हमें कोई बीमारी ना हो, हमें कोई इलनेस ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर हम फ्री रह सकते हैं, फ्री हो जाए, तो हमारी हेल्थ क्या होगी? हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमें अच्छी हेल्थ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे से खाना पड़ेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने पड़ेंगे, अच्छी एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा, और जैसे बोलते हैं ना, गंदा पानी और ये सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। आसपास का जो एरिया है वो क्लीन करके रखना पड़ेगा, तब जाके हमारी हेल्थ अच्छी होगी। अब जो हेल्थ केयर इन इंडिया में हेल्थ केयर कैसा है, अब ये देखेंगे हम कि कितने जो कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी होती है जो एक दूसरे से हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मुझे कोल्ड हो गया, ठीक है, मुझे कोल्ड हो गया, तो जो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड बैठी है क्लास में, ठीक है, उसे भी कोल्ड हो जाएगा। तो ये सारी क्या हो गया? ये हो गया कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, तो इन सबको क्या बोलते हैं? हम कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। तो जो इंडिया में जो हेल्थ केयर की फैसिलिटी है वो किस पे डिपेंड है? वो गवर्नमेंट पे डिपेंड है देखा जाए तो, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ही हमारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। अच्छे से फैसिलिटीज देगी गवर्नमेंट, तभी जाके कुछ हो पाएगा, तभी जाके हमारी इंडिया अच्छे से ग्रो कर पाएगी, लोग अच्छे से एजुकेटेड हो पाएंगे। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? गवर्नमेंट पे है कि गवर्नमेंट अच्छे से हॉस्पिटल की फैसिलिटी दे, अच्छे से लोगों का ध्यान रखे। तो ये जो है हमारी हेल्थ, जो सिटीजन्स की हेल्थ है, जो पीपल्स की हेल्थ है, वो काफी अच्छी हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी ऑफ हकीम शेख। अभी जो हकीम शेख है ना, ये हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति। ठीक है, ये ना इसके मेंबर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर लेबर की, वहाँ वेस्ट बंगाल में, वहाँ के ये क्या है? मेंबर है। तो इनका ना 1992 में क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट हो गया ट्रेन से, इनको बहुत ज्यादा इंजरी होती है, बहुत ज्यादा चोट पहुंच जाती है हेड पे। अब इनको बहुत ज्यादा चोट पहुंच जाती है, तो इनको ना इमीडिएटली बहुत जल्दी ट्रीटमेंट के लिए कहाँ ले जाना पड़ता है? हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अभी कोलकाता के एक हॉस्पिटल में जाता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, तो वहां पर ना इनको ना लेने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि अरे यहाँ पर ज्यादा बेड वेड नहीं है, हम आपको सॉरी, हम आपको एडमिट नहीं कर सकते। फिर ये एक और हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, तो वहां भी यही सिचुएशन होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिर ना इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स, 14 घंटे ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ही घूमते रहते हैं, इनको कोई एडमिट ही नहीं करता। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं, इनको कोई एडमिट ही नहीं करता। बताओ, फाइनली इनको कहाँ जाना पड़ता है? इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तब जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं अपना। अब ना वहां पर इनका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। अब भैया प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो वो तो अच्छा खासा बिल बनाएंगे ही ना, उन्हें तो भैया पैसा लेना है, प्रॉफिट, एक तरीके से पैसा ऐंठना है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो यही करते हैं ना, ज्यादा पैसा ऐंठते हैं लोगों से। तो अब ये बेचारे, इनको ना बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी ना, बहुत गुस्सा आया इनको, गवर्नमेंट पे गुस्सा आया कि यार हम वोट देते हैं, हम टैक्स देते हैं, तब भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब मैं इस पे केस लगाऊंगा। बोले किस पे केस लगाओ? अब इन्होंने गवर्नमेंट पे ही केस लगा दिया। ठीक है, बताओ कितनी हिम्मत है इनकी, इन्होंने गवर्नमेंट पे ही केस लगा दिया। हद है यार, मतलब गवर्नमेंट पे केस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से देखो, देखो ना इनके गट्स, देखो इनकी एटीट्यूड, देखो, इन्होंने गवर्नमेंट पे केस लगा दिया यार। अब देखो क्या हुआ, जब इन्होंने गवर्नमेंट पे केस लगाया, इधर ही मैं बता देती हूँ आपको इनकी पूरी स्टोरी। जब इन्होंने गवर्नमेंट पे केस लगाया ना, अब ये पहुंचे कोर्ट, अब ये कोर्ट में केस लग गया। अब इन्होंने फिर केस लड़ा, इन्होंने बोला कि देखो हम टैक्स देते हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, और ये हमें गवर्नमेंट जो हमें अच्छी हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं दे रही है, ये कोई बात होती है? तो फिर अब भैया जो सुप्रीम कोर्ट था, जो कोर्ट था, वो भी कहने लगे हाँ भैया सही बात है, ये तो सही बोल रहे हैं कि जब ये टैक्स पे कर रहे हैं तो इनको अच्छी फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए। तो फिर इन्होंने गवर्नमेंट से बोला कि देखो अब इस चीज में ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है तुम्हारा, तुम ऐसा करो। गवर्नमेंट से बोला कोर्ट ने कि तुम इनके ना जो पैसे लगे ना, इनके प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने ही पैसे लगे वो इनको पैसे दे दो।
ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा गवर्नमेंट पे। और फिर गवर्नमेंट, भैया गवर्नमेंट डर गई, बताओ ये भी क्या मतलब, क्या नाम है, हकीम शेख, बताओ इनके गट्स तो देखो, इन्होंने गवर्नमेंट पे ही केस कर दिया, गवर्नमेंट भी डर गई।